जय हिंद माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्य इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज मैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज मैंने आपको कल पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 दिया था, जिसमें उसका पहला यूज मैंने बताया था, और उसी का आज मैं पार्ट 2 लेके हाजिर हूँ। कल मैंने जहाँ तक बताया था आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन का जो प्रयोग होता है वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। किसके पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसमें और बातें मैंने बता रखी है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यदि फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, इसको वावेल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर क्या हो? वावेल। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये यू है ना, तो यू क्या है? वावेल है। लेकिन इसका साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट के जैसा, अर्थात हिंदी के स्वर वर्ण जैसा, हिंदी के स्वर वर्ण जैसा हो। तो फिर उसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये लेटर तो क्या है? वावेल है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखते हैं यू। तो यह क्या है? हिंदी का व्यंजन वर्ण है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देखो कि लेटर क्या है? वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या है? यूरोपियन। क्या बोलते हैं? यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लगेगा? ए। उसी प्रकार यहाँ ओ लिखा हुआ है, तो लेटर तो क्या है? वाउल लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या आता है? वन। क्या पढ़ते हैं इसको? वो। क्या बोलते हैं? वो। ऐसे लिखाता है ना, वन, वो। तो ये वो है, तो वो क्या है? हिंदी का व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण? व्यंजन वर्ण है, तो इसीलिए क्या लगना है? यहाँ भी ए लगेगा। और यहाँ भी ठीक इसी प्रकार। अब जैसे हम बोलते हैं यूनिक मैन, यूनिक मैन, जब एडजेक्टिव हो ना, एडजेक्टिव, तो उसके बाद नाउन होना चाहिए, तभी उसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। तो यूनिक मैन बोलते हैं नहीं, तो उसके पहले भी क्या लगेगा? ए ही लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट लेटर कैसा हो? वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन वो साउंड कैसा क्रिएट करता हो? वॉवेल। कैसा साउंड देता हो? वाउल साउंड देता हो। उस केस में उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर, तो ये एच से शुरू है। फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, एच है नहीं, लेकिन इसका साउंड आ क्या रहा है? हो नहीं आ रहा है, नहीं ओ आ रहा है। आवर इसको पढ़ रहे हैं, हावर नहीं पढ़ रहे हैं। एच से शुरू है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? आवर। तो इसीलिए यहाँ पे एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। यहाँ भी देखो ऑनेस्ट, अगर ओनली ऑनेस्ट रहता, ऑनेस्ट के बाद अगर कोई नाउन नहीं रहता, तो फिर आर्टिकल प्लेस नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन एंड फॉर द नाउन। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए और नाउन से पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन के लिए होगा, क्योंकि आगे नाउन है, तभी हम इस ऑनेस्ट के पहले क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल। अब बात ये रहा कि इस HONEST को हम पढ़ते क्या है? हॉनेस्ट की ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या आ रहा है? ओ। इसीलिए यहाँ भी क्या लगेगा? एन लगेगा। इन द सेम वे आप बोलते हो MLA, लेटर तो एम, तो एम क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर होता है, लेकिन इसका साउंड जब आप पढ़ोगे तो कैसे लिखोगे? एम, एम, MLA। तो ये ए जो है ना, ए हिंदी का क्या है? स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा, और यहाँ भी क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 3 में इसके कुछ और यूसेज बताऊंगा। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।